अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खटक और वेलकम करता हूँ आपको पीके टेस्ट ग्लोब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने पाकिस्तान नेवी सिविलियन में अप्लाई किया है और आपका इनिशियल टेस्ट पास हो गया है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नेवी सिविलियन मेडिकल टेस्ट के हवाले से गाइड करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको मेडिकल टेस्ट के दौरान कितनी मरतबा सेंटर जाना होता है और इसके अलावा आपका इंटरनल टेस्ट किस तरह लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। आपका जो CMH कितनी बार आप जाना पड़ता है, या अगर आप कराची में हैं या इस्लामाबाद से हैं तो आपको मेडिकल ये नेवी का जो अपना हॉस्पिटल है इसमें कितने मरतबा जाना पड़ता है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मेडिकल टेस्ट में आपका हाइट चेक किया जाता है। अगर आपने LDC UDC के लिए अप्लाई किया है, आप अप्लाई करते वक्त आपको पता होगा कि आपका कितना कद रिक्वायर्ड है और आपका अपना ज़ाती कद कितना है। अगर आपको नहीं पता तो कम से कम कद, नॉर्मल जो कद मांगते हैं नेवी सिविलियन के लिए वो 5 फुट 4 इंच है। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखना चाहते हैं तो 164 सेंटीमीटर इसका बनता है। दोस्तों, कद का टेस्ट देते वक्त हमेशा थोड़ा सांस लेके रखें। इसका मतलब क्या है कि जब आप कद के लिए खड़े होते हैं तो सामने जो टेस्ट ऑफिसर होता है वो आपको कहते हैं कि सांस छोड़ दो, लेकिन आपने सांस थोड़ी सी छोड़नी है, ज़्यादा नहीं छोड़नी। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, आपके कद को इंक्रीज थोड़ा सा अपर लेवल में लाने की कोशिश करता है। ठीक है फ्रेंड, कद का टेस्ट देते वक्त थोड़ा सा सांस अपने अंदर आपने रखना है। दोस्तों, जब आप कद के लिए खड़े होते हैं तो नीचे आपका वेट स्केल लगा होता है ऑटोमेटिक, आपने उसके ऊपर खड़ा होना है और ऊपर आपका कद चेक किया जाता है, नीचे आपका वज़न चेक किया जाता है। वज़न जो नॉर्मल वज़न नेवी वाले मांगते हैं वो 50 to 60 kg है। ये BMI रूल के मुताबिक है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और कद और उम्र के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, ये इस रूल को फॉलो करते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको फ़ौरन नहीं रिजेक्ट करते हैं, आपको मेडिकली अनफिट नहीं किया जाता है। आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, आपको कुछ दिन का टाइम देते हैं और कहते हैं कि अपना वज़न कम करके आओ। लेकिन अगर आपका वज़न कम है पहले से ही तो आपको फिर भी रिजेक्ट नहीं करते, आपको मेडिकली अनफिट नहीं करते। आपको कुछ दिन का टाइम देते हैं और कहते हैं कि खा पी के आओ और थोड़ा अपना वज़न बढ़ा कर आ जाओ। दोस्तों, जब आपका हाइट का टेस्ट हो जाता है, उसके बाद वज़न का टेस्ट हो जाता है, तो तीसरे नंबर पर आंखों का टेस्ट होता है। आपको सामने खड़ा किया जाता है, आपके फ्रंट पर एक शीशा होता है और आपके बैक साइड दीवार पर एक चार्ट लगा होता है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का एक चार्ट होता है। इस चार्ट में कभी कभी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं और कभी कभी उर्दू में जो अलिफ बा ता है, ये टेबल जो है उर्दू की टेबल ये लगी होती है। तो आपने 20/20 जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 8वें नंबर तक, इस नंबर तक आपने कम से कम दुरुस्त जवाब देना है। आपसे शुरू से पूछते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछ लिया F, फिर नीचे पूछ लिया D, उससे नीचे पूछ लिया P और उससे नीचे पूछ लिया Z और उससे नीचे पूछ लिया E, इस तरह आपसे सवालात पूछते हैं, आपको बताना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपको हर अलग अलग आंख का अलग अलग टेस्ट देना होता है। यानी अगर 2 अल्फ़ाबेट आपको राइट आंख से पूछ लिए तो लेफ्ट आंख को छुपाना पड़ता है, और छुपाने के लिए आपको एक गत्ता देते हैं और कहते हैं कि इसको अपने आंख पर रखो। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है कि हम वो आंख बंद कर लेते हैं। आपने आंख खुली रखनी है, अलबत्ता गत्ता जो होता है छोटा सा वो लगा हुआ रहता है और ऑफिसर आपके सामने खड़ा होता है और वो भी आपको कहता है कि अपनी आंख खुली रखो। यहाँ पर आपने अपनी आंख की खुली रखनी है। थोड़ा सा मुश्किल होता है
क्योंकि उस आंख से इंसान को नज़र नहीं आता है। आपको एक एक आंख का अलग अलग टेस्ट देना होता है। दोस्तों इसके बाद जो टेस्ट दिया जाता है इसको कहते हैं रंगीन तस्वीरी टेस्ट या कलर ब्लाइंड टेस्ट। ये टेस्ट में एक किताब होती है, उस किताब में हल्का रंग और तेज रंग के वर्ड या अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि एक अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर एक न्यूमेरिकल वर्ड लिखा है और ये मेरे ख्याल से 6 लिखा है, 6। दूसरा मैं आपको शो कराता हूँ। इसके अंदर क्या लिखा है आपने इसको मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये आपका टेस्ट है, कलर ब्लाइंड टेस्ट है आपका। दोस्तों इसके बाद हाथों का टेस्ट जाविया के लिहाज से। यह टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि किसी के हाथ जो होते एंगल के लिहाज से टेढ़े होते हैं। अगर आप अपने हाथ दोनों हाथ सीधी कर ले और अगर आपको अपने हाथ टेढ़े नज़र आ रहे हैं, इस पे एक एंगल होता है 45 एंगल का जो होता है उसको फिट रखते हैं। इससे ज़्यादा वाले को मेरे ख्याल में अनफिट करते हैं। इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त इसमें मेडिकली अनफिट हुआ था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हाथों का जो टेस्ट होता है उसमें कम से कम 45 एंगल वाले को फिट रखते हैं। उससे ज़्यादा अगर जिसका है या कम है, ये ज़्यादा मालूमात नहीं है मेरे को, तो उसको मेडिकली अनफिट करते हैं। दोस्तों उसके बाद बालों का टेस्ट लेते हैं। अब टेस्ट के दिन आपने इस तरह बाल नहीं लेकर जाने जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दोस्तों तेल लगा के जाएं, हल्का सा तेल लगा के जाएं। वो बाल चेक करते हैं और बाल इसलिए चेक नहीं करते कि बाल बड़े हैं या आपके बाल हैं ही नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके बाल बड़े हैं फिर भी जाएं, कुछ नहीं होता है, लेकिन तेल लगा के जाएं, कंघी लगा कर जाएं। क्योंकि बाल बड़े होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें तेल नहीं लगा हो या कंघी नहीं हुई हो तो अजीब सा लगता है इंसान को। इसलिए अगर आपके बाल बड़े हैं कोई मसला नहीं है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आगे आपको वैसे भी गंजा रखते हैं, आपको वैसे भी बाल छोटे रखने हैं। फ्रेंड, बालों को तेल लगा कर जाएँ और कंघी ज़रूर रखें, अपनी कंघी ज़रूर करें। और शैम्पू अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करें, लेकिन तेल ज़रूर लगा कर जाएं। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। दोस्तों दांतों का टेस्ट लिया जाता है। दांतों का टेस्ट लोग समझते हैं कि अगर दांत आपके साफ़ है तो आप पास हो जाएंगे, और अगर गंदे हैं, पीली हैं, टेढ़े मेढ़े हैं तो आप फेल हो जाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे अपने ज़ाती जो दांत हैं वो बचपन से ही थोड़े से टेढ़े हैं। फ्रंट के 2-3 दांत है, बाकी सारे ठीक है। और मेरे दांत इतने साफ़ भी नहीं होते क्योंकि मीठा में बहुत खाता हूँ। साफ़ होते हैं क्योंकि मैं मिसवाक करता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जो ए लेवल वाले दांत है वो नहीं है मेरी ज़ाती भी। लेकिन चक्कर क्या है, लोग दांतों में क्यों निकल जाते हैं कि वो सामने तो अच्छी तरह ब्रश मार लेते हैं, लेकिन अंदर से इनसाइड जो होता है वो गंदे रहते हैं। उधर कोई ब्रश नहीं मारता है तो वो अंदर का चेक करते हैं। जो मेडिकल अफसर होते हैं वो अंदर से चेक करते हैं, बाहर से चेक नहीं करते। फ्रेंड, आपने बाहर का भी लिहाज करना है। बाहर अगर आपके बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आपको निकाल लेंगे, वरना आपको स्केलिंग के लिए, टीथ स्केलिंग के लिए आपको रेफ़र कर देंगे और उस पर ख़र्चा भी आता है। फिर दोस्तों मैं मिसवाक करता हूँ, ब्रश में नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करके जाएं, और अगर मिसवाक करते हैं तो मिसवाक करते हुए जाएं। क्योंकि मैं मिसवाक करता हूँ और मिसवाक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको पता है। तो ये टेस्ट मेरा पास हो गया था, लेकिन जब मैं ये टेस्ट दे रहा था मेरे पास एक साइड में जो दूसरा बंदा था उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आती थी, उसको उसी वक्त मेडिकली अनफिट कर दिया था और इतना सुनाया उसको कि परेशान हो गया बंदा। या ज़ाहिर सी बात है, इतनी गंदी बदबू आ रही थी और बाहर से इतना खूबसूरत बना हुआ, लेकिन दांत देखो साफ़ नहीं रखते, न उसका ख्याल रखता है। तो इस तरह बंदा न फ़ौज में चल सकता है और न फ़ौज में इस तरह बंदे को लेते हैं। दोस्तों नाक का टेस्ट, ये टेस्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये नाक की जो हड्डी होती है ये इसको चेक किया जाता है। किसी की हड्डी नीचे दबी हुई होती है तो उसको बाहर निकालने के लिए इसको रेफ़र करते हैं और ये जाते हैं फिर CMH, या फिर अगर आप कराची में हैं तो PNS शिफा जाते हैं और वहाँ पर इसको एक झटका देते हैं
और इसकी हड्डी एंगल में लाते हैं, अपने लेवल पर लाते हैं। इसका ज़्यादा मालूमात मेरे को नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें रेफ़र होते हैं। और इसकी सलूशन कोई नहीं है, सलूशन आपका रेफ़र ही है। और अगर आपकी नाक जो है इसकी हड्डी की एंगल पहले से सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको रेफ़र करेंगे और वहाँ पर आपको इलाज करना पड़ेगा। इलाज इसका कोई मुश्किल इलाज नहीं है, आपको दवाई डालते हैं और इसके अलावा एक झटका देते हैं हड्डी को। थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन उसके बाद आपकी नाक की जो हड्डी है उसका लेवल अपनी जगह पर आ जाता है और फिर आप फिट हो जाते हो। सो दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, फ्लैट एफएफ टेस्ट या फ्लैट फुट टेस्ट। दोस्तों ये मैं आपको समझा दूं, अक्सर लोग क्या होते हैं जिनके पैर आप नीचे से देखेंगे तो बिल्कुल ज़मीन से प्लेन होते हैं, यानी कर्व नहीं होता है। हमारे जो आम पैर होते हैं उसमें थोड़ा सा कर्व होता है। ये जो मैंने तस्वीर लगाई है ये इसलिए लगाई है कि अगर आपका फ्लैट फुट है, आप ज़मीन पर चलते हैं और आपका साइड से कोई कर्व नहीं है, तो आप इस तरह के छोटे छोटे बॉल लेकर उसके ऊपर अपना पैर रखें ताकि आपका वो कर्व बन जाए। इसमें लोग मेडिकली ज़्यादातर अनफिट हो जाते हैं और निकालते हैं। इस तरह के लोगों को रेफ़र भी कभी कभी नहीं करते। नी नॉक टेस्ट या के टेस्ट। दोस्तों ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है कि अगर दो घुटनों के दरमियान थोड़ा सा फासला है तो आप फिट हैं, लेकिन अगर आप घुटने आपस में टच हो रहे हैं तो आप मेडिकली अनफिट हैं। आपको कहते हैं कि सीधा खड़े हो जाओ और नीचे पैर आपस में टच कर लो, तो फिर आपको ये भी देखते हैं ये कि अगर ये आपस में टच हो रहे हैं तो आप मेडिकली अनफिट हैं, और अगर टच नहीं हो रहे हैं तो आप फिट हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूँ कि आप अगर ये आपके घुटने अगर आपस में टच हो रहे हैं तो आप इस तरह सोया करें जिस तरह ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, कि अपने घुटनों के बीच में कोई तकिया रख लें, कोई किताब रख लें, या फिर कोई ऐसी चीज़ रख लें जो आपको तंग नहीं करती हो। इससे आपका थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाएंगे। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंटरनल टेस्ट की। ये इंटरनल टेस्ट लोग परेशान नहीं, मतलब सवाल बहुत करते हैं और थोड़ा सा अजीब बदअखलाक़ी का भी थोड़ा मुज़ाहरा हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ ये कोई वो नहीं है, मतलब मैं इस पर शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि ये हकीकी बात है। ये टेस्ट क्यों लिया जाता है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट किस तरह लिया जाता है। आपको कमरे के अंदर लेके जाते हैं, पूरी टीम होती है, अकेले आप नहीं होते, ठीक है। और आप तो मेडिकल के दौरान वैसे भी आप ऐसे हालत में होते हैं जिस तरह आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो फिर आपको कहते हैं कि अंडरवेयर, आपको सबसे पहले कहते हैं कि आंखें बंद कर दें और ऊपर की तरफ देखें, और फिर नीचे कहते हैं कि अंडरवेयर उतार दें। अब सवाल ये होता है कि ये टेस्ट लिया क्यों जाता है। सो दोस्तों, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर एक बीमारी होती है। मेरे दोस्त इसमें मेडिकली अनफिट भी हुए थे और कुछ का ऑपरेशन भी किया गया था। यहाँ पर एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम तो मुझे नहीं पता, मैंने बहुत कोशिश की जानने की लेकिन मुझे नहीं मिली। सॉरी फॉर दिस कि मुझे इसका नाम नहीं पता चला, लेकिन मैं आपको गाइड करता चलूँ कि यहाँ पर एक बीमारी होती है और उस बीमारी की वजह से आप रनिंग नहीं कर सकते हो। आप अगर ये कहो मैं तो सही रनिंग कर रहा हूँ, तो ये मेडिकल ऑफिसर ही जानते हैं, उनको पता है मेडिकल फील्ड का यहाँ पर क्या बीमारी होती है और उसके क्या नुकसान होते हैं। सो फ्रेंड, इसमें इसकी भी लेवल होते हैं। अगर आपका नॉर्मल लेवल है ठीक है, फिर चल जाता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल है बीमारी का तो आपको फिर रेफ़र करते हैं और आपको यहाँ पर एक ऑपरेशन करना पड़ता है। ये बात है और कोई भी बात नहीं है। ग्रुप में मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, तो लोगों ने इतना सवाल पूछा, इतना अजीब से क्वेश्चन किए कि पता नहीं क्या जन्नत जहन्नुम का फ़ैसला होगा। सो फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बस आंखें बंद करके आपने ये टेस्ट, इंटरनल टेस्ट दे देना है। कुछ नहीं होता है, 30-40 सेकंड ही, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है। सो ये टेस्ट भी मेरा पास होता, सबका अक्सर पास हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी का बीमारी होती है उसको रेफ़र करते हैं और फिर आगे जाके स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं और वो चेक करते हैं कि ज़्यादा लेवल तो नहीं है, ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं है। अगर ज़्यादा नुकसानदेह होता है तो उसका ऑपरेशन करते हैं
और अगर नॉर्मल है चल जाता है तो उसको फिट कर देते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो ये अब बात कर लेते हैं कि आपको कितनी मरतबा मेडिकल टेस्ट के लिए सेंटर जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा जाना पड़ता है। कभी कभी कुछ सेंटर में ऐसे होते हैं कि एक ही दिन में सारा कुछ हो जाता है, लेकिन इस तरह नहीं है। बड़े बड़े सेंटरों में 2 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, इससे ज़्यादा भी दिन लग जाते हैं। मैं तकरीबन 2 या 3 मरतबा गया था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे और सबका एक ही दिन में टेस्ट नहीं हो पाता है, तो 2 या 3 दिन लग जाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक इंटरनल टेस्ट होता है, वो आपका खून का टेस्ट लिया जाता है और आपके यूरिन पेशाब का टेस्ट लिया जाता है और एक्सरे का टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट आपका CMH में होता है, वहाँ पर आप एक्सरे देते हैं, वहीं पर आपका खून का टेस्ट और आपके यूरिन टेस्ट वहीं पर होता है। और वो रिज़ल्ट अगर आपका सही आ जाता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए और आगे प्रोसेस के लिए आपको फिट रखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी ओवरऑल बॉडी भी चेक करते हैं, आपकी बॉडी पर कहीं पर चोट नहीं लगी हो, कहीं आपका ऑपरेशन हुआ हो, तो उसकी कंडीशन को भी देखते हैं कि आप फिट हो, इस ऑपरेशन से दोबारा आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। मेरे साथ एक दोस्त था, उसका ऑपरेशन हुआ था और उसने उस जगह पर राड लगाया था पाँव पर। फुटबॉलर था वो, तो उसको रेफ़र किया था। रेफ़र करने के बाद उसको फिट कर दिया। फाइनल मेडिकल में क्या हुआ कि उसको ऑपरेशन के लिए रेफ़र कर दिया, तो फाइनल मेडिकल में उसका ऑपरेशन हुआ, राड निकाल दिया गया था। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस कर रहे हैं, नेवी में हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें हमारे लिए, ताकि हम आपकी सपोर्ट हो, हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल पर पहली मर्तबा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।